साल 2025 के इस मासिव करेक्शन के बाद जहां पे निफ्टी नेक्स्ट 50 23% से ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दे चुका है, निफ्टी 100 इक्वल वेट यहां पे 19% से ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप लार्ज कैप फंड्स में लमसम निवेश की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम 32 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में से टॉप 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की इन डेप्थ एनालिसिस करके यह जानेंगे कि लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 में साल 2025 में वो कौन सा बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है जिसे आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही साथ लमसम के साथ साथ एसआईपी मोड में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू बने रहना चाहते हैं इस फंड में, तो वो कौन सा फंड है जिसे आप चूज कर सकते हैं साल 2025 में। और जैसा कि इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि करंट मार्केट सिचुएशन में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से यहां पे लार्ज कैप स्टॉक्स काफी अच्छी वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स, जो कि काफी ओवर वैल्यूड है कंपेयर टू लार्ज कैप। जो लार्ज कैप कोई इस साल के लिए साल 2025 के लिए एक बेहतरीन निवेश का चॉइस बनाता है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इस एनालिसिस को इन 32 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में से टॉप 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स एनालिसिस के साथ, जहां पे सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के लमसम रिटर्न्स को। यानी कि इन टॉप 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में अगर आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं लमसम मोड में, तो आपको इसकी क्या वैल्यू मिलती है ओवर द इयर्स। और लमसम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स पे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स पे नंबर 3 की रैंकिंग पे है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, जिसका पिछले एक साल का कंपाउंडेड रिटर्न रहा है 11.47% का। यानी कि एक साल बाद 10 लाख की वैल्यू मिलती है आपको इसमें 11,15,100 रुपीज। पिछले 2 सालों का कंपाउंडेड रिटर्न रहा है इसका 18.55% का। यानी कि आपके 10 लाख के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 साल बाद आपको मिलती 14,06,100 रुपीज। लास्ट 3 इयर्स का कंपाउंडेड रिटर्न रहा है इसका 14.12% का। यानी कि आपके 10 लाख के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3 साल बाद बन जाती 14,86,600 रुपीज। इस फंड का पिछले 5 साल का कंपाउंडेड रिटर्न रहा है 16.77%। यानी कि आपके 10 लाख के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बन जाती 5 साल बाद 21,72,900 रुपीज। यानी कि आपका पैसा 5 साल में डबल हो जाता। और लॉन्ग टर्म में देखें तो पिछले 10 सालों में कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का कंपाउंडेड रिटर्न रहा है 13.60%। यानी कि आपके 10 लाख की वैल्यू 10 साल बाद हो जाती 35,84,500 रुपीज। लमसम रिटर्न्स में नंबर 2 की पोजीशन पे है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, जिसका पिछले एक साल का कंपाउंडेड रिटर्न रहा है 8.11%। यानी कि आपके 10 लाख के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एक साल बाद हो जाती 10,81,300। लास्ट 2 इयर्स का कंपाउंडेड रिटर्न रहा है इस फंड का 20.94%। यानी कि आपके 10 लाख की वैल्यू 2 साल बाद हो जाती 14,63,400 रुपीज। और पिछले 3 साल का कंपाउंडेड रिटर्न रहा है इस फंड का 16.61%। यानी कि आपके 10 लाख की वैल्यू 3 साल बाद हो जाती 15,86,400 रुपीज। लास्ट 5 इयर्स का कंपाउंडेड रिटर्न रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का 18.33%। यानी कि आपके 10 लाख की वैल्यू 5 साल बाद हो जाती 23,21,900 रुपीज। यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डबल हो जाती 5 साल में। और लॉन्ग टर्म में पिछले 10 सालों का कंपाउंडेड रिटर्न रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का 13.45%। यानी कि आपके 10 लाख की वैल्यू 10 साल बाद 3 गुना हो जाती 35,36,800 रुपीज। और इसके बाद लमसम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स में नंबर 1 की रैंकिंग पे है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जिसका पिछले एक साल का कंपाउंडेड रिटर्न रहा है 8.10%। यानी कि आपके 10 लाख के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बन जाती 10,81,200 रुपीज एक साल में। पिछले 2 सालों का कंपाउंडेड रिटर्न रहा है इस फंड का 21.85%। यानी कि आपके 10 लाख के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सिर्फ 2 साल में हो जाती 14,85,500 रुपीज। लास्ट 3 इयर्स का इसका कंपाउंडेड रिटर्न रहा है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का 19.35%। यानी कि सिर्फ 3 साल के अंदर आपके 10 लाख के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बन जाती 17,700 रुपीज। और पिछले 5 सालों का कंपाउंडेड रिटर्न रहा है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का 18.80%। यानी कि आपके 10 लाख के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 साल में डबल हो जाती और वो बन जाती 23,68,600 रुपीज। और लॉन्ग टर्म में पिछले 10 सालों का कंपाउंडेड रिटर्न रहा है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का 13.50%। यानी कि सिर्फ 10 सालों में आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3 गुना हो जाती 35,53,200 हो जाती 10 लाख के इन्वेस्टमेंट। और इन टॉप 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के लमसम इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करने के बाद नेक्स्ट इस रिटर्न एनालिसिस में हम एनालाइज करेंगे इन म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी रिटर्न्स को। और लार्ज कैप फंड्स में एसआईपी रिटर्न्स में नंबर 3 की रैंकिंग पे है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, जिसका पिछले एक साल का रिटर्न रहा है -0.71%। यानी कि आपके 10,000 रुपए की एसआईपी की
की वैल्यू होती एक साल में 1,19,535.30 और पिछले 2 सालों की एसआईपी रिटर्न्स रहे इस फंड के 13.54%, यानी कि आपके 10,000 की एसआईपी की वैल्यू 2 साल बाद हो जाती 2,74,818 रुपीज। इस फंड का पिछले 3 साल का एसआईपी रिटर्न रहा है 15.32%, यानी कि आपके 10,000 के एसआईपी की वैल्यू 3 साल बाद हो जाती 4,52,174। पिछले 5 साल का एसआईपी रिटर्न रहा है इस फंड का 16.68%, यानी कि 5 साल बाद आपके 10,000 के एसआईपी की वैल्यू हो जाती 9,10,887 रुपीज। और लॉन्ग टर्म में पिछले 10 सालों का एसआईपी रिटर्न रहा है कनारा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का 16.03%, यानी कि आपके 10,000 की एसआईपी की वैल्यू 10 साल बाद हो जाती 27,83,116 रुपीज। और इसके बाद लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी रिटर्न्स की रैंकिंग में नंबर 2 की पोजीशन पे है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड, जिसका पिछले 1 साल का रिटर्न रहा है नेगेटिव में यहां पे -2.89%, यानी कि 10,000 की एसआईपी की वैल्यू 1 साल बाद हो जाती 1,18,101 रुपीज। पिछले 2 सालों का एसआईपी रिटर्न रहा है इस फंड का 14.49%, यानी कि 2 साल बाद आपके 10,000 के एसआईपी की वैल्यू हो जाती 2,77,313 रुपीज। इस फंड का पिछले 3 साल का एसआईपी रिटर्न रहा है 17.03 रुपीज, यानी आपके 10,000 के एसआईपी वैल्यू हो जाती 3 साल बाद 4,63,308 रुपीज। और पिछले 5 साल का एसआईपी रिटर्न रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का 19.29%, यानी कि आपके 10,000 की एसआईपी की वैल्यू हो जाती 5 साल बाद 9,70,933। और लॉन्ग टर्म में पिछले 10 सालों का एसआईपी रिटर्न रहा है इस फंड का 16.09%, यानी कि आपके 10,000 की एसआईपी की वैल्यू हो जाती 10 साल बाद 27,91,670 रुपीज। और इसके बाद एसआईपी रिटर्न्स में नंबर 1 की रैंकिंग पे है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जिसका पिछले 1 साल का एसआईपी रिटर्न रहा है नेगेटिव में -5.69%, यानी कि 1 साल बाद आपके 10,000 की एसआईपी की वैल्यू हो जाती है इस फंड में 1,16,247 रुपीज। पिछले 2 सालों का एसआईपी रिटर्न रहा है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का 13.20%, यानी कि आपके 10,000 के एसआईपी की वैल्यू 2 साल बाद हो जाती 2,73,926 रुपीज। इस फंड का लास्ट 3 इयर्स का एसआईपी रिटर्न रहा है 17.59%, यानी कि 3 साल बाद आपके 10,000 के एसआईपी की वैल्यू मिलती है आपको 4,67,003 रुपीज। 5 साल बाद इस फंड का एसआईपी रिटर्न रहा है 21.15%, यानी कि आपके 10,000 की एसआईपी की वैल्यू 5 साल बाद आपको मिलती 10,15,754 रुपीज। और लॉन्ग टर्म एसआईपी रिटर्न की बात करें, यानी पिछले 10 साल के एसआईपी रिटर्न को देखें निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का, तो ये है 16.56%, यानी कि आपके 10,000 के एसआईपी की वैल्यू होती 10 साल बाद 28,63,075 रुपीज। और लमसम और एसआईपी रिटर्न्स को एनालाइज करने के बाद रिटर्न्स एनालिसिस में नेक्स्ट हम एनालाइज करेंगे इन टॉप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के एनुअल रिटर्न्स को, यानी कि साल दर साल किस फंड ने कंसिस्टेंट बेसिस पे कैसे रिटर्न्स दिए हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने में। और पिछले 11 सालों के कैलेंडर ईयर रिटर्न्स में हम देख सकते हैं कि यहां पे नंबर 3 की रैंकिंग पे है कनारा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, जिसका पिछले 11 सालों से टिल डेट का कैलेंडर ईयर रिटर्न्स का एवरेज रिटर्न रहा है 15.69%। और इसके बाद कैलेंडर ईयर रिटर्न्स में लार्ज कैप फंड में नंबर 2 की रैंकिंग पे है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, जिसका पिछले 11 सालों का एवरेज कैलेंडर ईयर रिटर्न रहा है 15.80%। और इस कैलेंडर ईयर रिटर्न्स में नंबर 1 की पोजीशन पे है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जिसका पिछले 11 सालों का एवरेज कैलेंडर ईयर रिटर्न रहा है 16.95% का। और रिटर्न्स एनालिसिस में लास्ट पैरामीटर जिसे हम एनालाइज करेंगे इन टॉप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के लिए वो है इनके रोलिंग रिटर्न्स। और पिछले 9 सालों के रोलिंग रिटर्न्स के चार्ट में हम देख सकते हैं कि रोलिंग रिटर्न्स में नंबर 3 पे है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, जिसका पिछले 1 साल का रोलिंग रिटर्न रहा है 18.28% का, पिछले 3 साल का 15.95%, पिछले 5 साल का 14.68%, पिछले 9 साल का 15.47%। और इसके बाद रोलिंग रिटर्न्स में नंबर 2 की पोजीशन पे है लार्ज कैप फंड्स में कनारा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, जिसका पिछले 1 साल का रोलिंग रिटर्न रहा है 17.90% का, पिछले 3 साल का रोलिंग रिटर्न रहा है 15.95% का, पिछले 5 साल का 15.65% का और पिछले 9 साल का 15.51% का। और रोलिंग रिटर्न्स में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में नंबर 1 की पोजीशन पे है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जिसका पिछले 1 साल का रोलिंग रिटर्न है 18.99%, पिछले 3 साल का 16.69%, पिछले 5 साल का 14.84% और पिछले 9 साल का जो सबसे हाईएस्ट
रहा है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के रोलिंग रिटर्न्स में 16.10%। और रिटर्न्स को कंप्लीटली एनालाइज करने के बाद आइए जानते हैं कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में रिस्क एनालिसिस में कौन सा फंड सबसे बेहतर है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और रिस्क एनालिसिस के डिफरेंट पैरामीटर्स जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, शार्पे रेशियो, अल्फा के बेसिस पे हम यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे नंबर 3 की रैंकिंग पे है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के बेसिस पे कैनारा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, जिसकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा के पैरामीटर पे तो ओके है, लेकिन शार्पे रेशियो और अल्फा में इसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है। रिस्क एनालिसिस में नंबर 2 की पोजीशन पे है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जिसका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा में ओके नहीं है, लेकिन शार्पे रेशियो और अल्फा इसके काफी बेहतर है। और इसके बाद रिस्क एनालिसिस पे नंबर 1 की रैंकिंग पे है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, जिसका हर एक पैरामीटर चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो, बीटा हो, शार्पे रेशियो हो या फिर अल्फा, हर जगह पे इसकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर है कंपेयर टू अदर फंड। और पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इन तीनों फंड्स को हम एनालाइज करें तो यहां पे हम देख सकते हैं कि यहां पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड एक बेहतर पोजीशन में है करंट मार्केट सिचुएशन में, जहां पे इसमें कैश में और डेट में ज्यादा एलोकेशन है। इसका मतलब ये कि करंट मार्केट सिचुएशन में ये अपॉर्चुनिटीज का ज्यादा फायदा उठा सकता है कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड एंड कैनारा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। फाइनली इन टॉप 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को कंप्लीटली एनालाइज करने के बाद हर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे फाइनल रिजल्ट ये है कि अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो इस केस में निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड लमसम के लिए और एसआईपी के लिए दोनों के लिए एक बेहतरीन निवेश का ऑप्शन है 2025 में। लेकिन अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं और बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स पे फोकस रखना चाहते हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस पे फोकस रखना चाहते हैं, तो इस केस में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड लॉन्ग टर्म के लिए और करंट मार्केट में लमसम के लिए एक बेहतरीन निवेश का ऑप्शन है। और जहां तक बात रही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की, तो करंट मार्केट सिचुएशन में जहां पे लार्ज कैप स्टॉक्स ऑलमोस्ट 20% से ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप लमसम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कभी करेंगे। और इसलिए करंट मार्केट सिचुएशन में लार्ज कैप फंड में लमसम में निवेश करना एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए एज ए इन्वेस्टर। और इसके लिए आप 2 स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। पहली ये कि करंट मार्केट सिचुएशन में जहां पे 20% से ज्यादा करेक्शन हो चुकी है लार्ज कैप स्टॉक्स में, तो ऐसे में लार्ज कैप फंड में से, इन दोनों लार्ज कैप फंड में से आप 75% अभी निवेश कर सकते हैं लमसम में, और बाकी का 25% जब भी मार्केट यहां पे और ज्यादा करेक्ट होती है, 0.5 से ज्यादा करेक्शन और आती है, उस करेक्शन में आपको यहां पे 5,000 आप ऐड कर सकते हैं हर एक करेक्शन पे। और दूसरी लमसम इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि अगर आप अभी भी कन्विंस्ड है कि मार्केट और भी फर्दर डाउन जा सकता है, तो इस केस में सिर्फ 50% आप अभी लमसम में निवेश करें और बाकी के 5% आप हर एक 1% की मार्केट करेक्शन में निवेश कर सकते हैं। और जहां तक बात रही एसआईपी मोड में निवेश की, तो करंट मार्केट सिचुएशन में बेस्ट टाइम है अगर आप टॉप अप एसआईपी करना चाहते हैं, अपनी एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं लार्ज कैप फंड्स में, क्योंकि करंट मार्केट सिचुएशन में लार्ज कैप स्टॉक्स बहुत ही बेहतर वैल्यूएशंस में मिल रहे हैं और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए। और इसके साथ यहां पे एनालिसिस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं लार्ज कैप कैटेगरी में एक बेहतर निवेश का डिसीजन लेने में, एक बेहतर फंड चूज करने में ये वीडियो आपकी मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें इसे फ्रेंड्स और फैमिली में, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें हमारे आने वाली अपकमिंग वीडियोस के लिए। और अभी भी अगर आपके कोई सवाल है तो इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर देम।